प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं सेमुसी भाग 2 पाठ 7 सौहार्दम प्रकृतेः शोभाः के हिंदी अनुवाद को लेकर उपस्थित हूँ। यह पाठ 3 भाग में पढ़ाया जाएगा। पार्ट 1 में हिंदी अनुवाद, पार्ट 2 में पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य एवं पार्ट 3 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण अर्थात पाठ से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की वीडियो अनवरत पाते रहें। प्रस्तुत है पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभाः। इस पाठ में हम लोग प्रकृति की उपयोगिता एवं सुंदरता को, जगत के प्रत्येक जीव का अन्योन्याश्रित होने के नियम को, प्रकृति रूपी माँ के स्नेह का जीवों के जीवन हेतु के महत्व को, प्रकृति की उपयोगिता को समझकर प्रत्येक जीव एक दूसरे का मान करे तथा आपसी विवाद व लड़ाई झगड़े जीवों के दुर्दशा के कारण होते हैं, इन तथ्यों को समझेंगे। वनस्य दृश्ये समीपे एवैका नदी वहति, अर्थात वनस्य दृश्य, वन का दृश्य है और समीप में ही एवैका नदी वहति, एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। एकः सिंहः, एक सिंह, एक शेर, सुखेन, सुख से, विश्राम्यते, विश्राम कर रहा है, तदैव, तभी, एकः वानरः, एक बंदर, आगत्य, आकर, तस्य पुच्छम, उसके पूंछ को पकड़कर, धुनायति अर्थात घुमा देता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति, क्रोधित सिंह उस पर प्रहार करना चाहता है। परम वानरस्तु क्रोधित्वा वृक्षम आरूढ़ः, किंतु वानर तो क्रोधित्वा कूदकर वृक्षम आरूढ़ः, वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदैव, तभी, अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्षों से भी, अपरः वानरः, दूसरे बंदर, सिंहस्य, सिंह के, कर्णम आकृष्य, कान को खींचकर, पुनः वृक्षोपरि आरोहति, पुनः वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः बारंबारं सिंहं तुदन्ति, इस प्रकार से बंदर बार बार सिंहं तुदन्ति, सिंह को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, क्रोधित सिंह इधर उधर दौड़ता है। गरजति, गरजता है। परम किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वह वृक्षोपरि च, वृक्ष के ऊपर, विविधाः पक्षिणः, अनेकों पक्षी, अपि पक्षियाँ भी, सिंहस्य एतादृशी दशां, सिंह की इस प्रकार की दशा को देखकर, हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, हर्ष से अर्थात प्रसन्नता से चहचहाते हैं, कलरव करते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छजीवैः आत्मानः एतादृश्या दुरवस्थाया शान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग दुखेन, नींद के टूट जाने से दुखी होकर जंगल के राजा, वनराजः, जंगल के राजा,
सन अपि होते हुए भी तुच्छ जीवई छोटे छोटे जीवों से आत्मानः अपनी एतादृश इस प्रकार से दुरवस्था, इस प्रकार से अपनी बुरी अवस्था को देखकर श्रांत थका हुआ सर्व जंतुन दृष्टवा पृच्छति, सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। कौन पूछता है? सिंहः वनराजः। सिंहः क्रोधे न गर्जन, अर्थात क्रोध से गरजता हुआ कह रहा है, भो अहम वनराजः किम भयम न जायते। भो अहम वन राजा, मैं वन का राजा हूँ। किम भयम ना जायते, क्यों किसी से डरता। भो अहम वन राजा, भो मैं वनराज हूँ। किम भयम ना जाते, क्यों डर नहीं लगता। किमर्थम मामेव तुदंति सर्वे मिलित्वा, किमर्थम मतलब क्यों, मामेव मुझे, तुदंती परेशान करते हो, तंग करते हो, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर मुझे परेशान क्यों करते हो। एक वानरः, एक बंदर, यतः त्वं वनराजा भावितुं तु सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि त्वं वनराजा भावितुं, तुम वन के राजा होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है। परम भवान तो भक्षकः, परंतु तुम तो भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः नास्ति, और अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, तो हमारी रक्षा क्या करोगे। अन्य वानरः कहता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति सुनी नहीं गई है। यो न रक्षति वित्रस्तान पीडयामान अनन्या परैः सदा, जंतून् पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। कह रहे यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता, किसकी, वितस्त्राना, विशेष रूप से जो डरे हुए जीव हैं, या पीड्यमाना अन्य परै है, और दूसरों के द्वारा जो पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता। पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः, वह साक्षात यमराज ही होता है, यह कोई संदेह नहीं है। अर्थात वह स्वयं ही दूसरों को नष्ट कर देने वाला होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। काकः, तब कौवा आ जाता है वहाँ पर और कहता है, आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराजः भावितुम तु अहम एव योग्यः। अब कौवा कह रहा है कि हाँ, सच कह रहे हो तुम लोग, वस्तुतः वास्तव में वनराज, जंगल का राजा होने योग्य तो मैं हूँ। तो पिकः, कोयल वहीं पे है, कहती है उपहासन, हंसती हुई उपहास, कथम त्वम योग्यः वनराजः भावितुम, कैसे तुम जंगल के राजा बन होने के योग्य हो। यत्र तत्र का का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोसि, यत्र तत्र यहाँ वहाँ का की ध्वनि से पूरे वातावरण को कलुषित कर देते हो, बेकार कर देते हो, व्याकुल करते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ति, न तो तुम्हारा रूप है और न ही ध्वनि है। कृष्ण वर्णम मेध्यम अमेध्य भक्षकम त्वाम कथम वनराज्य मन्यामहे वयम। कृष्ण वर्णम, काले रंग वाले हो, मेध्य और अमेध्य, खाने योग्य या न खाने योग्य वस्तुओं को तुम खाते हो। त्वाम कथम वनराज मन्यामहे वयम, हम सब तुम्हें वनराज कैसे मान लें। तो फिर कौवा कहता है, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्यों जलती हो, क्यों बड़बड़ाती हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वम किम गौरांगः, अरे मैं काले रंग का हूँ तो तुम कौन सी गोरी हो। अपि च विस्मर्यते, और भूल गई क्या कि यत मम सत्य प्रियता तो जनानां कृति उदाहरण स्वरूपा, कि मेरी सत्य प्रियता, मेरी सत्यवादिता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है।
अनृतम वदसी चेत काकहम दसेत, कि झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। गाना भी है ना, झूठ बोले कौवा काटे। इति प्रकारेण, इस प्रकार का अस्माकं परिश्रम ऐक्यम च विश्व प्रथितम, हमारा परिश्रम, मेहनत और एकता तो विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्टाः विद्यार्थी इव आदर्श छात्रः मन्यते, और भी कौवे की तरह चेष्टा करने वाले अर्थात कुछ प्राप्त करने की कामना करने वाले, मेहनत करने वाले विद्यार्थी को ही आदर्श छात्र माना जाता है। तो ऐसा सुनते ही पुनः पिकह करे, अर्थात ये सभी आपस में लड़ रहे हैं, अपनी अपनी विशेषता को बता रहे हैं कि अलम अलम अति विकथनेन किम विस्मर्यते यत, अरे बंद करो अपनी आत्म प्रशंसा अर्थात डिंग हाँकना बंद करो। किम विस्मृते यत, क्या तुम भूल गए। का कह कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक का कयोः, वसंत समय प्राप्ते का कह पिकः पिकः, यानी भूल गए क्या कि काला भी कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, पर इन दोनों में कोयल और कौवे में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, बसंत का समय आने पर कौवा कौवा समझ में आ जाता है और कोयल कोयल, अर्थात काले रंग के होने से नहीं, मतलब बसंत जब आता है तब सब लोग समझ जाते हैं कि यह कोयल है और यह कौवा है। किस आधार पर? उसकी मधुर आवाज के आधार पर। तो काका पुनः कहता है, रे परभृत यदि तव संतति न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः। रे परभृत मतलब दूसरों पर आश्रित, दूसरों पर पलने वाले। यदि तव संतति, यदि मैं तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे संतान को न पालयामि नहीं पालता, तर्हि कुत्र स्युः पिकाः, तो कोयल कहाँ से होती। अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राटः काकः, अतः मैं ही दयालु पक्षियों का राजा कौवा हूँ। यहाँ पे कौवा अपने आप को दयालु बता रहा है, क्योंकि कोयल अपने बच्चे को स्वयं नहीं पालती है। कोयल अपने अंडे को ले जा कर के कौवे के घोंसले में रख आती है और कौवा उसे अपना ही अंडा समझकर पालता है और बाद में उससे कोयल उत्पन्न होती है। अब गज आ गए। करे समीपतः एवागच्छन्, अरे सर्वं संभाषणं शृण्वे नवाहम अत्र गच्छम्, पास से ही आते हुए कह रहे हैं, अरे सारी बात को सुनता हुआ, सर्वं संभाषणं शृण्वेन अहम, सुनता हुआ ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, मैं विशालकाय बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंहः वा स्यात् अथवा मन्यः कोऽपि, वन्य पशून् तु तुदन्तं जन्तुम् अहं स्वशुण्डेन पोथित्यावः मारिष्यामः। सिंहः वा स्यात्, सिंह हो या दूसरा कोई भी हो, वन्य पशून् तु तुदन्तं, वन्य पशुओं को तंग करते हुए जीव को, करने वाले जीव को मैं अपने स्वशुंडे न, मैं अपने सूंड से पटक पटक कर, पोथित्वा अर्थात पटक पटक कर मार डालूंगा। किम अन्यः को अस्ति एतादृशः पराक्रमी, कौन दूसरा ऐसा वीर है। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, अर्थात मैं ही वनराज के योग्य हूँ। वानर अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छ विधूय वृक्षोपरि आरोहति। अरे एवं अरे ऐसा है। शीघ्रम एवं गजस्यापि, तो शीघ्र ही हाथी के भी पूंछ को विधूय मोड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। कौन? बंदर। गजः तं वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोडयितुम् इच्छति, वृक्ष
हाथी तम वृक्ष में, उस वृक्ष को ही अपने सूंड से आलोटयितुम् इच्छति, हिलाना चाहता है। परम वानरस्तु कुर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति, परंतु बंदर कूदकर दूसरे वृक्ष पर चले गए। एवं गजम वृक्षात् वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा, एवं गज को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देखकर सिंह अपि हसति वदति च, सिंह भी हंसता और बोलता है। भो गज माम एवं एवातुदन एते वानराः, हे हाथी मुझको भी इन बंदरों ने ऐसे ही तंग किया था। वानरः एतत् तस्मात् देवतु कथयामि यद अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसीलिए तो कहता हूँ कि मैं ही वनराज बनने योग्य, अर्थात जंगल का राजा के पद हेतु मैं ही योग्य हूँ। एन विशाल कायम पराक्रमिणम भयंकरम चापि सिंहः गजम वा पराजेतुम समर्थः अस्माकं जातिः, इस प्रकार के विशाल काय पराक्रमी भयंकर सिंह एवं गज को भी हराने में समर्थ अस्माकं जाति, हमारी ही जाति है, अर्थात हम सब ही हरा सकते हैं। अतः वन्य जंतूनां रक्षायै वयमेव क्षमः, अतः वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए हम सब ही योग्य हैं। एतत् श्रुत्वा नदीम अध्यस्थितः एकः बकः, यह सुनकर नदी के बीच से बगुला बोलता है। बकः अरे अरे माँ विहाय कथम अन्यः कोऽपि राजा भवितुम् अर्हति, अरे अरे मुझे छोड़कर दूसरा कौन राजा हो सकता है। अहं तु शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि, कि मेरे अलावा और कौन राजा बन सकता है। क्यों? अहम तो, मैं तो शीतले जले, शीतल जल में बहुकाल पर्यंत, बहुत लंबे समय तक अविचलः, बिना विचलित हुए, ध्यान मग्न होकर, स्थित प्रज्ञ इव, स्थित प्रज्ञ के समान था, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो। स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपाय, सबकी रक्षा का उपाय चिंतिष्यामि, सोचता हूँ। योजना नाम निर्मीय, और योजना बनाकर स्वसभायां विविध पदम अलंकुर्वाणैः, और योजना बनाकर सभा में अनेकों पदों को सुशोभित करने वाले जीवों से मिलकर रक्षा के उपायों को मिलित्वा रक्षोपायन क्रियान्वितान, रक्षा के उपायों को करता हूँ, कारिष्यामि, कराऊंगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्ते योग्यः, इसलिए मैं ही वनराज के पद की प्राप्ति के योग्य हूँ। अर्थात इसने अन्य जीवों को मंत्री पद भी दे रहा है कि अन्य जीव जो होंगे उन सबको अलग अलग पद दिया जाएगा और सब लोग मिलकर काम करेंगे, इसलिए मैं बनने योग्य हूँ, क्योंकि मेरे पास बुद्धि बहुत है। अब मोर भाई आ गए। वृक्षोपरितः सट्टहासं पूर्वक, हंसते हुए ठास करते, विराम विराम आत्मश्लाघायाः किम न जानासि यत्, अरे अपनी प्रशंसा करने से रुको रुको, नहीं जानते क्या, यत् की यदि न शानरपतिः सम्यग् नेता तत प्रजाः अकर्णधारा जलधौ विप्लवतेह नौरिव, करे कि यदि न स्यान नरपति सम्यक नेता, करे कि यदि जो नेता अच्छा राजा नहीं होता है, जो नरपति अच्छा नेता नहीं होता है, उस राजा की प्रजा अकर्णधारा, केवल कान तक के जल में ही
कान तक के जल वाले समुद्र रूपी धारा में ही नौका की तरह डूब जाती है। ठीक है, अर्थात जिस राजा का नेता उचित न हो, ठीक न हो, तो उसकी प्रजा का क्या हाल होता है। तो ठीक ऐसे ही जैसे कान तक जल वाले समुद्र में ही नौका डूब जाती है, ठीक उसी प्रकार से ऐसे राजा की प्रजा हो जाती है। को न जानाति तव ध्यानावस्थायाम। अब यह जो मयूर है यह बगुले पर कटाक्ष कर रहा है कि को न जानाति तव ध्यानावस्थायाम, तुम्हारे ध्यान के अवस्था को कौन नहीं जानता है, बड़ा हुए ध्यान करने वाले। स्थित प्रज्ञ इति ब्याजेना, स्थित प्रज्ञ की ब्याज से, बहाने से, बराकान मीनान, बेचारी मछलियों को छलेना अधिगृह्य, छल पूर्वक ग्रहण करते हो, और क्रूरतया भक्षति, और क्रूरता से, निर्दयता से खा जाते हो। देख त्वाम, तुमको तो धिक्कार है। तब कारणात तु सर्वं पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण से तो पूरा पक्षी का कुल ही अपमानित हो गया है। वानरा सगर्वम, गर्व से कहता, अतएव कथयामि, इसलिए ही तो कहता हूँ, यत अहम एव योग्य वनराज पदाय, कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन जीवाः, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए सभी वन जीव तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ। मयूरः, अरे वानरः, तुष्णीम भावा, चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, कैसे तुम योग्य हो गए वनराज पद के लिए। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि राज मुकुटम इव शिखा स्थाप्यताम विधात्रा इव पक्षीराज कृते। मम शिरसि, मेरे सिर पर, राज मुकुटम इव, राज मुकुट के समान, शिखा स्थाप्यता, शिखा को बनाकर, अर्थात मोर के ऊपर जो शिखा बना होता है उसे ही कह रहा है कि मेरे सिर पर राजमुकुट के समान शिखा बनाकर विधात्रायो, प्रभु ने ही, ईश्वर ने ही पक्षी राजा कृता, मुझे पक्षी राज बनाया है। अतः वने निवसन्तं माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु, अतः वन में निवास करते हुए मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए भी तैयार हो जाओ। यतः कथम को अपि अनन्यः विधातुं निर्णयः अन्यथा कर्तुं क्षमः, क्योंकि कथम, कैसे, को अपि अन्यः, कोई दूसरा व्यक्ति, विधातु, परमात्मा की निर्णय को, व्यवस्था को, अन्यथा कर्तुं क्षमः, व्यर्थ करने में समर्थ, अर्थात कोई भी ईश्वर की इच्छा को व्यर्थ करने में कोई भी सक्षम नहीं है। का कह सव्यंग्यम, अरे अहिभुक, नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी कौन सी विशेषता है। यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि हम लोग तुम्हें वनराज को के पद को मान ले, हम लोग तुम्हें वनराज मान ले। मयूरः, यतः मम नृत्य तो प्रकृति आराधना, अरे मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम प्रेक्षा नाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पूंछ की अपूर्व सुंदरता को देखो। पिच्छान अनुघाटय नृत्य मुद्रायाम स्थितासनः, अपने पूंछ को खोलकर नृत्य की, नाचने की मुद्रा में स्थित हो गया। न को अपि त्रैलोक्ये मत सदृशः सुंदरः, इस तीनों लोक में मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमण कर्तारम तु अहम सौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। कह कि वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमण करता, वन जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को अहम, मैं, सौंदर्येण, अपनी सुंदरता से, नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा, और नृत्य से आकर्षित करके,
वनात् बहिष्करिष्यामि, जंगल से बाहर कर दूंगा। अर्थात यहाँ पे अपनी योजना बता रहे हैं कि मैं कैसे जीव जंतुओं की रक्षा करूंगा। अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज के योग्य हूँ। एतस्मिन् काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदीजलं पातुम् आगतौ एव विवादं श्रुतं पतितं च। इस प्रकार से व्याघ्र चित्रक नदी जल में पातुम आगतौ, जल पीने के लिए आ गए और इस विवाद को सुनते हुए बोलते हैं, अर्थात व्याघ्र चित्रक बोलते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चित, अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्र अर्थात प्रत्याशी को चुन रहे हो। एतदर्थम तो आवाम एवं योग्य हो, तो इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। अस्य कस्यापि चयनम कर्तुम सर्वसम्मत्या, अस्य कस्यापि इसके लिए हम दोनों योग्य हैं, जब जिसे किसी का भी अर्थात इस चयन पर कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, सभी लोग एक मत हो जाओ और सभी लोग एक सहमति बना लो हम दोनों के चयन के लिए। सिंहा कहता है तो श्रीभाव हो चुप रहो। इवामपि मत सदस्यौ भक्षकौ तु रक्षको, तुम दोनों भी तो हमारे समान भक्षक हो, न तो रक्षक नहीं हो। एते वन्यजीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, ये वन्य जीव जो भक्षक होते हैं उन्हें रक्षक पद के योग्य नहीं मानते। अतएव विचार विमर्शा प्रचलति, इसलिए ही विचार विमर्श चल रहा है। ये बकहा सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदय ने, बिल्कुल सही कहा है सिंह महोदय ने। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वस्तुतः सिंह बहुत काल तक शासन किए। परम अधुना तो कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चितव्यम, लेकिन अब तो कोई पक्षी ही राज करना चाहिए ऐसा निश्चित करना है। अत्र तु संसिति लेशस्यापि अवकाशः नास्ति, अब इस यहाँ तो संदेह करने का थोड़ा भी स्थान नहीं है। अब तो कोई पक्षी ही राजा बने ऐसा निश्चय करना चाहिए, यहाँ संदेह का थोड़ा भी स्थान नहीं है। तो सभी पक्षी कह रहे हैं जोर से उच्च था जोर से, आम आम हाँ हाँ, कश्चित खगः एव वनराज भविष्यति इति, हाँ अब कोई पक्षी वनराज होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विनाय न अन्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयति, परंतु कोई भी पक्षी आत्मानं बिना अपने अलावा न अन्यम किमपि किसी दूसरे को भी अस्मै पदाय इस पद के लिए योग्यम चिंत्यति, योग्य नहीं चिंतित करते थे, अर्थात योग्यता के बारे में नहीं सोचते थे। तर्हि कथम निर्णय भवेत्, तो कैसे निर्णय होगा। तदा तै सर्वै गहन निद्रायां निश्चितम, तदा तब तैः सर्वैः वे सभी ने गहन निद्रायाम निश्चिंततम, गहरी निद्रा में निश्चिंत सोते हुए स्वपंतम उल्लुकम वीक्ष विचारितम, उल्लू को देखकर विचार किए। यदि सह आत्मश्लाघाहीन पद निर्लिप्तः उल्लुको एवास्माकं राजा भविष्यति, इस आत्म प्रशंसा से रहित पद से निर्लिप्त उल्लुक ही हमारा राजा होगा, क्योंकि उल्लू ने कुछ भी नहीं बोला था, वहाँ आराम से वह सो रहा था। परस्परम आदि संति च तादि नियताम नृपाभिषेक संबंधिना संभारा इति। परस्परम आदि संति आपस में आदेश करते हैं कि नृपाभिषेक संबंधिनी संभारा, अभिषेक के लिए सामान लाए। सर्वे पक्षिणः सज्जायै, सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तरहि अनायासे, तभी अचानक ही काकः अट्टहासपूर्णेन स्वरेण, अट्टहास पूर्वक कहता है, सर्वथा अयुक्तम एतत् यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक सुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य कराल वस्त्रस्याभिषेकार्थम सर्वे सज्जा। करा कि यह पूरी तरह से सर्वथा अयुक्तम एतत्,
यह बिल्कुल ठीक नहीं है, अनुचित है कि मयूर, हंस, कोयल, चक्रवाक, शुक, तोता, सारस इत्यादि जैसे पक्षी प्रधान पक्षियों के होते हुए भी दिवा अंधस्य, दिन में अंधे रहने वाले, कराल वस्त्रास्य अभिषेकः, भयानक मुख वाले, अभिषेकार्थम, अभिषेक करने के लिए सब तैयार हो। पुण्य दिन यावत निद्रायमाणः, पूरे दिन यह नींद में रहता है। ऐसा कथम अस्मान रक्षिष्यति, यह कैसे रक्षा करेगा। वास्तस्तु, वास्तव में तो स्वभाव रौद्रम, अति उग्र, क्रूरम, प्रियवादिनम उलुकम नृपते कृत्वा कानो सिद्धिति भविष्यति। वास्तव में भयानक स्वभाव, रौद्र अर्थात भयानक स्वभाव वाले, अति क्रोधी, क्रूरम निर्दयी और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को नृपतिम कृत्वा, राजा बनाकर निश्चित रूप से क्या लाभ होगा। कानु सिद्धि भविष्यति, क्या फायदा होगा। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता वहाँ आती हैं। सस्नेहम कहते भो भो प्राणिनः, हे प्राणियों, एवं सर्वे एव मे संतति, तुम सभी मेरे बच्चे हो, संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, क्यों व्यर्थ में झगड़ा करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः, वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः, वस्तुतः सभी वन्य जीव अन्योन्याश्रिता, एक दूसरे पर आश्रित है। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुङ्क्ते भोजयते चैव, षड्विध प्रीति लक्षणम, सर्वे प्राणिनः संवेत स्वरेण। अर्थात सभी प्राणी संवेत स्वर में कहते हैं। क्षम्यताम, पहले इसका अर्थ देखे थे। ददाति जो देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है, गुह्यम आख्याति गुप्त बातें बताता है, पृच्छति पूछता है, भुङ्क्ते खाता है, और भोज्यते खाने के लिए जोड़ता है, चैव षड्विध प्रीति लक्षणम, यही 6 प्रकार के मित्र के लक्षण है। अर्थात जो देता है, लेता है, गुप्त बातों को बताता है और सावधान करता है, पूछता है, खाता है, खिलाता है, इस प्रकार से यह 6 प्रेम के लक्षण अर्थात मित्र के लक्षण है। सर्वे प्राणिनः संवेद स्वरेण, सभी प्राणी एक साथ बोलते हैं। मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक परम, वयं भवती न जानीमः, भवत्या परिचयः कः। हे माता, आप तो पूरी तरह से ठीक कहती हैं, परंतु हम तो आपको नहीं जानते, आपका क्या परिचय है। प्रकृति माता, अहम प्रकृति ही उस्माकं सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति उस्माकं सर्वेषां जननी, तुम सबकी माता हूँ। एवं सर्वे एवं मे प्रिया, तुम सभी मुझे प्रिय हो। सर्वेषां एवं मत कृते महत्वं विद्यते, सबका मेरे लिए बहुत महत्व है। यथा समयं न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, सर्वेषां मत कृते महत्वम, सबका मेरे लिए महत्व है। यथा समयम न तावत् कलहेन, कलह में व्यर्थ के समय को मत व्यतीत करो। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम, बल्कि मिल कर कर मोदध्वम प्रसन्नता पूर्वक जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, जीवन को रसमय करो। तद्यथा कथितम, इसीलिए कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानाम च हिते हितम, ना आत्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानाम तु प्रियम हितम। प्रजा सुखे सुख राज्ञा, अगर प्रजा सुख में है तो राजा भी सुखी है। प्रजानाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही उसका हित होता है। ना आत्म प्रियम हितम राजा,
राजा का अपना हित प्रिय नहीं होता, प्रजा नाम तो प्रियम हितम, प्रजाओं का हित में ही वह प्रिय होता है, प्रसन्न होता है। अपिच और भी है, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः, अंगुष्ठोक्रम मात्रेण सफरी फुरफुरायते। करेगी अगाध जल संचारी, अनंत जल में घूमने वाली, रोहितः रोहू नाम की मछली कभी अपनी कुशलता पर घमंड नहीं करती। अर्थात जो रोहू मछली बहुत बड़ी होती है और समुद्र में रहने वाली होती है, वो अपनी कुशलता पर, अपनी योग्यता पर घमंड नहीं करती, परंतु अंगुष्ठोद केवल अंगूठे मात्र था थोड़े से जल में घूमने वाली सफरी मछली, छोटी मछली, फुरफुरायते अधिक फुदकती है, अर्थात रोहू से अधिक फुदकती है सफरी मछली, जो कि अंगूठे भर के जल में भी रहती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि सफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय, अतः आप सभी सर्वे अपि सफरीवत् मछली के समान एकैकस्य गुणस्य एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा मिलकर प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षायै च प्रयन्तताम् और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। और मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम गायन्ति, और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानिः परस्परम विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। अर्थात परस्परम विवादः, आपस के विवाद, लड़ाई झगड़ा से सभी जीवों का नुकसान होता है। प्राणी नाम जायते हानि, सभी जीवों का नुकसान होता है। अन्योन्य सहयोगेन, परंतु एक दूसरे के सहयोग से लाभस्तेषां प्रजायते, उनका लाभ होता है। इस प्रकार से यहाँ इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। पार्ट 2 में इस पाठ का अभ्यास कार्य कराया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।